अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूह फ़िदा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश फरमा लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, बेशक हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीनी करबला से ले लिया, बेशक सुभान अल्लाह। मैंने एक सजदा ज़मीनी करबला से ले लिया। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। जान दे सकता है ईमान नहीं दे सकता, जिसको किरदारे हुसैन इब्ने अली याद रहे। हजरात, ये हम और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज के इस पाकीज़ा जश्न में शरीके सआदत है। काफ़ी देर से इस मुबारक महफिल को आप समाअत कर रहे हैं। कमेटी के जियाले जवानों ने, गयूर अफराद ने, गांव के तमामी अहले दिल मुसलमानों ने मिलजुल करके ये जो मेरे इमाम के जिक्र की महफिल सजाई है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अहले बैत अतहार के खैरात व बरक़ात से माला माल फरमाए। ये महीना मेरे हुसैन का खुसूसियत के साथ, वैसे तो हर साल हर महीना मेरे हुसैन ही का है, बेशक खुसूसियत के साथ इस मुबारक महीने में जिक्र इमाम की महफिलें सजाई जाती हैं। आपने नातो मनाकिब शोराए किराम से समाअत किए हैं और दो मुख्तसर मगर मुदल्लल मुफस्सल खिताब भी आप हजरात ने समाअत किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन। मेरा इमाम कल भी जिंदा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हुसैन तन्हा जात का नाम नहीं बल्कि पूरी अंजुमन का नाम है। बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन एक शख्स का नाम नहीं बल्कि पूरी उम्मत का नाम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन को जिंदगी देने वाली जात का नाम हुसैन है। शरीयत के कवानीन को मजीद उजाला देने वाली जात का नाम इमाम हुसैन है। बेशक बेशक। नबी के 63 साला लगाए हुए बागीचे को अपने खून से सरसब्जो शादाब करने वाली जात का नाम इमाम हुसैन है। रेते करबला पर उतरकर जालिमों के आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू करने वाले जवां मर्द बहादुर शेर दिल शख्स का नाम इमाम हुसैन है। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नबी के लवाबे दहर की बरकतों का नाम इमाम हुसैन है।
बेशक अलीयुल मुर्तज़ा के लुक़्मों की कीमतों का नाम इमाम हुसैन है। खातून जन्नत के जन्नती दूध के असर का नाम इमाम हुसैन है। वाह वाह बेशक रेते करबला पर आपने हुर्रियत की वो दास्तान रकम कर दी कि सुबह क़यामत तक लाख भी दौरे यजीद आए लेकिन मुसलमानों के जज्बे ईमान को कभी सर्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हुसैन का इम्तिहान एक वक्त के लिए नहीं, हुसैन का इम्तिहान एक साल के लिए नहीं, बल्कि हुसैन का इम्तिहान सुबह क़यामत तक के लिए था। और हर आने वाले दौर में जो भी दीन के खिलाफ सर उठाएगा उसके लिए जवाब मेरे हुसैन का पैगाम मौजूद है जवाब की सूरत में। और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हम और आपको इस जमीन पर जिंदगी गुजारने का वो अजीम हुनर अता फरमाया कि कभी भी कैसे भी हालात तुम्हारे सामने क्यों आ जाए, कभी हालात से समझौता करके अपने ईमान और अकीदे का सौदा न कर बैठना, क्योंकि इस दुनिया में मालो मनाल, जाहो जलाल, रुपए पैसे, बिल्डिंग जमीन जायदाद, सारी चीजों से कहीं ज्यादा कीमती रब ने तुम्हें दौलत ईमान अता फरमाई है। इस दौलत की हिफाजत करते हुए इस दुनिया से तुम्हें जाना है। इसकी हिफाजत में अगरचे जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े तुम लगा देना, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ ईमान कभी न देना। बेशक बेशक ये पैगाम मेरे इमाम का कल भी था, आज भी पूरी दुनिया में गूंज रहा है और सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। हुसैनी मिजाज रखने वाले मुकद्दस गुयूर जियाले जवानों सामईन में जितने भी अफराद शरीके सआदत हैं, उलमा का ये नूरानी काफिला मिंबरे नूर पर सजा हुआ है। एक मिजाज हमने रेते करबला से ले रखी है साहब कि हमें किसी भी दौर में अपने दीन के किसी भी कवानीन से गैरों से समझौता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम किसी भी दौर में यजीद का चेहरा दिखाओगे तो हम जवाब में हुसैन आज़म का चेहरा रखते हैं। हम हुसैनी पैगाम अपने कलेजों में रखे हुए हैं। हमारे लहजे भी हुसैनी है, हमारा तर्ज अमल भी हुसैनी है, हमारा किरदार भी हुसैनी है और हमारे आने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह हुसैनी होगी। ये सिलसिला सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। वो रेते करबला पर इमाम पाक ने और आपके साथियों ने, आपके जानिसारों ने इस्लाम के परचम को लहरा दिया है साहब, जिसके फरेरे की चमक सुबह क़यामत तक महसूस की जाती रहेगी। कभी भी इस्लाम का परचम झुक नहीं सकता है। इस्लाम ना डूबेगी तेरी नब्ज़ हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। मुस्तफा जाने रहमत के लाडलों ने, नबी के शहजादों ने, अलीयुल मुर्तज़ा के नूरे नजर ने, खातूने जन्नत के दिलों के चैनो सुकून ने रेते करबला पर बाप की परवरिश का भी हक अदा किया है। मुस्तफा जाने रहमत के लालो प्यार का भी हक अदा किया है। खातूने जन्नत की चादरे ततहीर में लिपट कर सिमटी हुई कायनात की वसअतों का नजारा करने वाला हुसैन करबला में मजबूर नहीं था। अलीयुल मुर्तज़ा की शफ़क़तों की उंगलियां पकड़कर कायनात की तनाबे नापने वाला हुसैन रेते करबला पर मजबूर नहीं था साहब। ये तो हुक्म कुछ और था, नहीं तो एक जलाले शब्बीरी को पूरी दुनिया कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर इब्राहिम का बेटा हरम में एड़ियां रगड़ दे तो मौला ज़मज़म देता है, अगर मुस्तफा का बेटा करबला में ठोकर मार देता तो मौला जरूर कौसर का जाम अता करता। जन्नत से कौसर की नहरें उतर पड़ती साहब, क्योंकि हुसैन किसी मजबूर जो है मजबूर जात का नाम नहीं, हुसैन किसी ऐरी गैरे जात का नाम नहीं है साहब।
बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के 63 साल कुर्बानियों की निचोड़ का नाम इमाम हुसैन है। अलीकुल मुर्तज़ा की शुजाअतों बहादुरी के उस जौहर का नाम इमाम हुसैन है। खातूने जन्नत के तकवा तहारत और पाकीज़गी का नाम इमाम हुसैन है। मेरा हुसैन सिर्फ वली नहीं बल्कि वलीगर था, यानी जिस पर निगाह डाल दी मोहब्बत से रब ने उसे भी वलायत का दर्जा अता कर दिया, डिग्री अता फरमा दी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत हुसैन। इसलिए ओ इस्लाम के छांव में सांसें लेने वाले गुयूर जियालो, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हें किसी यजीदी का नहीं बल्कि हुसैन इब्ने अली का दामन मिला है। मुस्तफ़ा के नवासे ने कल भी हमें जीने का हुनर दिया था, आज भी उनकी सीरत हमें जिंदा रहने का हुनर देती है, क्योंकि मुर्दा कौमों में जिंदगी फूकने वाली साथ का नाम इमाम हुसैन है। मुर्दा दिलों को, सोए हुए दिलों को धड़कनों की नेमतें देने वाली साथ का नाम इमाम हुसैन है। रेते करबला पर शरीयते मुताहरा के बेबागाना अंदाज में बयान किए गए कानून की रिफातों का नाम इमाम हुसैन है। कानून का ही नहीं सिर्फ बल्कि कुरान की आबरू का नाम इमाम हुसैन है। कुरान के 30 पारों की अजीम तफसीर का नाम इमाम हुसैन है। खुलासे दीन का नाम इमाम हुसैन है। मुस्तफा के दीन इस्लाम का नाम इमाम हुसैन है। बल्कि यूं कह लीजिए हमारी जिंदगी का नाम इमाम हुसैन है, हमारी उल्फतों का नाम इमाम हुसैन है, हमारी चाहतों का नाम इमाम हुसैन है, हमारी अकीदतों का नाम इमाम हुसैन है, हमारी तमाम जिंदगी के दीन के नाम पर दी गई कुर्बानियों के निचोड़ का नाम इमाम हुसैन है। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए नामे हुसैन लेने वाले भी जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। किरदारे हुसैन पर चलने वाले जिंदा थे, जिंदा है। लाखों यजीदी हुसैन की सीरत को नजर लगाने की नापाक साजिश रचे, लेकिन याद रखना आसमान का थूका मुंह पर आता है। उनकी नस्लें तो बर्बाद हो गई, मेरे इमाम के जूतियों में लगी हुई गर्द की भी बराबरी न कर सके। जिन्होंने यजीद की हिमायत में हाथ उठाया था उन्हें लकवा मार गया। हुसैन का लंगर भी जारी है, हुसैन की सबील भी जारी है, हुसैन का खिचड़ा भी जारी है, हुसैन की मजलिस भी जारी है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत हुसैन, अज़मत हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अरे हाथों को उठाए और नींद भाग जाए और बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। ज़मीन को बिगाड़ने की नापाक साजिशें रची गई और यजीद को माज़अल्लाह आज भी रज़ी अल्लाह अन्हु कहने वाले कुछ कीड़े मकोड़े जमीन पर सांसें लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा तुझे यजीद के साथ हश्र मुबारक हो और हमारा हश्र कल मैदान महशर में नबी के नवासे हुसैन के साथ मुबारक हो। हुसैन की सीरत को नजर लगाने की नापाक साजिशें रची गई और बचकानी हरकतें की गई, यहाँ तक कि माज़अल्लाह हुसैन आज़म हुकूमत के लिए करबला चले गए, हुकूमत के लिए करबला चले गए। हमने कहा इलेक्शन होने वाला था, करबला चले गए। हुसैन हुकूमत के लिए करबला चले गए। हमने कहा जलीलो वो दुनिया के और लोग हैं जहाँ जाने की जरूरत पड़ती है, जिसकी चौखट पे जिब्रील जन्नत का जोड़ा लेकर उतर पड़े, उन्हें जाने की जरूरत नहीं। जिनका झूला भी झुलाने के लिए जिब्रील नौकर की सूरत में काशाने फातिमी पर पहुंच जाए, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कायनात के शहंशाहों की पगड़ियां जहां झुक करके सलाम करती है, ऐसे बादशाह का नाम हुसैन है। वली भी जिसे
अजमत हुसैन, अजमत हुसैन। हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उसमें जब इससे बात नहीं बन पाई, जब इससे बात नहीं बन पाई, तो हुसैन आदम की शख्सियत को मादअल्लाह नजर लगाने की नापाक साजिश की जाने लगी इस अंदाज पर कि जबरन नारा लगाओ कि हम मौलाई हैं। हालांकि जो सहाबा को छोड़कर मौलाई का नारा लगाए, समझ लो वो सबसे बड़ा गुस्ताख अहले बैत है, सबसे बड़ा गुस्ताख अहले बैत है। हमने अभी जल्द ही एक खुतबे में दावा किया था, हमने कहा सहाबा की रोशनी के बगैर तुम किताबें अहले बैत कभी पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अहले बैत के फजीलतों की रिवायतें जितनी भी अहादीस में मौजूद है, सबों के रावी सहाबा हैं। यानी सहाबा के जरिए से ही अहले बैत के अजमतों की रिवायतें उम्मत तक पहुंची हैं, और रिवायत को दुरुस्त रखने के लिए रावी को दुरुस्त मानना जरूरी है। अगर सहाबा पर उंगली उठेगी तो अहले बैत की रिवायतें मशकूक कर दी जाएंगी, मशकूक होकर रह जाएंगी। इसलिए सलामती इसी में है कि सहाबा का भी दामन पकड़ लो, अहले बैत का भी दामन पकड़ लो। सहाबा का दामन पकड़ोगे तो दीन की पहचान मिलेगी, अहले बैत का दामन पकड़ोगे तो दीन की हिफाजत मिलेगी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, हक है। इसलिए जबरन मौलाई, हमने कहा भाई जितने भी दुनिया में दावेदार हैं, किसी ने अहले बैत को देखा नहीं, किसी ने अहले बैत को नहीं देखा, इमाम हसन हुसैन को नहीं देखा। किस बुनियाद पर आप कह रहे हो अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये बात तुमको किसने बताई? तो जब किताबों में पहुंचोगे तो पता चलेगा फला सहाबी ने रवायत की है, फला सहाबी ने रवायत की है। नबी ने फरमाया मेरा बेटा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है, ये रिवायत सहाबा से मिली। मेरी बेटी फातिमा कायनात की औरतों की सरदार है, ये रिवायत सहाबा से मिली। मन कुंतो मौला हो फहाजा अली कुल मौला, ये रिवायत सहाबा से मिली कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसका मौला है, ये भी रिवायत सहाबा से मिलेगी। तो रिवायत ले लोगे, सहाबा को छोड़ दोगे, ये कैसा इंसाफ है? ये तो एक कौम ने किया था जिसकी नस्लों में गंदगियां आज भी हैं। उसने कहा था कुरान ले लो, नबी को छोड़ दो, हदीस ले लो, नबी को छोड़ दो, रब की मारिफत ले लो, नबी को छोड़ दो। तो सुन्नियों ने ललकार करके कहा था ओ दलीलो, कुरान को कुरान उसी वक्त कह सकते हो जब मुस्तफा पर ईमान रखो। बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि 30 पारों को सही मानने के लिए नबी की जात को मानना जरूरी है। 30 पारों को सही मानने के लिए नबी की जात का मानना जरूरी है। बातों को यानी हदीस को सही मानने के लिए नबी की जात का मानना जरूरी है। खुदा एक है किसने बताया? नबी ने। इस पर अकीदा रखने के लिए नबी की जात को मानना जरूरी है। जन्नत हक है किसने कहा? नबी ने। तो नबी की बात को मानना भी जरूरी है, उनकी जात को भी मानना जरूरी है। और पुल सिरात, हौज़े कौसर, लिवाउल हम्द, मकामे महमूद, मकामे शफाअत, मीज़ाने अमल, ये सारी चीजें किसने बताई? नबी ने। तो नबी की ज़बान जब कहोगे, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम, तब जाकर के ये बातें कंप्लीट होगी। तो दीन के सरमायों को हक मानने के लिए नबी की जात को मानना जरूरी है, और अहले बैत की फजीलतों को मानने के लिए सहाबा को मानना जरूरी है।
ये अलग अलग चीजें बयान की जाती है और मिंबर से बाद अल्लाह अवाम को गुमराह करने की नापाक साजिशें रची डाले। अब कुछ लोगों ने कुछ नहीं पाया तो यहाँ तक पहुंच गए कि नबी ने अपनी बेटी की शादी हजरत फातिमा से की कि नहीं। हमने कहा शादी की तो थोड़े बाप का कागजात है भाई, शादी की। जैसे एक कौम है अभी जिंदा है वो लोग, उन्होंने कहा कि कुरान के 10 पारों को बकरी खा गए तो हम हाथ देख चाहे काहे खाएगी भाई। एक कौम है जिंदा है जो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह कुरान कंप्लीट नहीं है, 40 पारा था 10 पारा बकरी खा गई। तो हमने कहा जब बकरी खा रही थी तो तुम कहाँ थे, हाकना चाहिए। तो हमने कहा कानी आंखों से रिवायतें न पढ़ा करो, कानी आंखों से रिवायतें न पढ़ा करो। अगर एक तरफ नबी की शहजादी बेटी खातूने जन्नत को अली के निकाह में देखोगे तो दूसरी तरफ नबी की 2-2 बेटियां यके बाद दीगरे उस्माने गनी के निकाह में भी देखना पड़ेगा। अच्छा, नबी ने क्या इरशाद फरमाया? मैंने जिसको रिश्ता दिया वो जन्नती और मैंने जिसका रिश्ता लिया वो भी जन्नती। मैंने जिसको रिश्ता दिया वो जन्नती और मैंने जिससे रिश्ता लिया वो जन्नती। तो नबी ने जिसको रिश्ता दिया यानी उस्माने ज़ुन्नुरैन को, अबोला अली फातिह खैबर को, वो भी जन्नती। और नबी ने जिनसे रिश्ता लिया हजरत सिद्दीक़ अकबर की बेटी नबी के निकाह में, हजरत फारूक आजम की बेटी नबी के निकाह में, हजरत उम्मे हबीबा अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी नबी के निकाह में, जो हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। तो नबी ने जिनको रिश्ता दिया वो भी जन्नती, नबी ने जिनसे रिश्ता लिया वो भी जन्नती। अब उसमें कहानी आंखों से रिवायतें पढ़ करके करबला बयान किया जाता है। मैं चंद मिनट में तकरीर शुरू करने वाला हूं, आप घबरा तो नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि हम तकरीर के अलावा कुछ नहीं कहेंगे आप। तो अब कुछ नहीं मिला तो ये बताया, क्या तुम्हें गदीरे खून के मौके पर नहीं दिखा कि सरकार ने हजरत अली का हाथ पकड़ करके उठा दिया? क्या तुम्हें काबा में नहीं दिखा कि नबी ने अपने कंधे पर अली को बिठा करके ऊपर उठा दिया? तो अब इन चीजों को लेकर के इन्होंने बताया कि सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा फजीलत मौला अली की है, फारूक आजम से ज्यादा फजीलत मौला अली की है। हमने कहा जलीलो तराजू लेकर के ना बैठो, सहाबा में कुश्तियां ना करवाओ, सहाबा में कुश्तियां ना करवाओ। सिद्दीक अपनी जगह पर बेमिसाल है, शेर खुदा अपनी जगह पर बेमिसाल है। जब लोगों ने लड़ाइयाँ की आपस में कि मक्का अफजल है मदीना अफजल है, कोई कहे मक्का अफजल है वहाँ 1 लाख नेकी है, कोई कहे मदीना अफजल है वहाँ 50,000 है लेकिन गुनाह 1 लिखा जाता है। जब सब लड़ पड़े तो आला हजरत सरकार ने फरमाया मक्का ना सही तैबा ना सही, अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई? बेशक बेशक, बहुत खूब। इरशाद फरमाया हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है? अरे हमें काबा की फजीलत इसलिए मिली कि मेरे नबी पैदा हुए, मेरे नबी मक्का में पैदा हुए, और मदीना की फजीलत इसलिए मिली कि मेरे नबी वहाँ आराम फरमा रहे हैं। तो हम इश्क के बंदे हैं, बातें क्यों बढ़ाई है? अगर अली नबी के सहाबी हैं तो सिद्दीक़ अकबर भी सहाबी हैं, अगर हुसैन नबी के सहाबी हैं तो फारूक आजम भी सहाबी हैं, इमाम हसन नबी के सहाबी हैं तो उस्मान गनी भी नबी के सहाबी हैं। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है? बहुत खूब बहुत खूब। इसलिए आशिकों का मिजाज ये नहीं कि कुश्ती करवाए, आशिकों का मिजाज ये है अरे यार नबी के जूती से अगर कोई जर्रा लग जाए तो गुलाम कयामत तक उसे अपने सर पर रखने के लिए तैयार हो।
तो जिन सहाबा को मेरे नबी की सोहबत मिली, निस्बतें मिली, वो सहाबा को मादअल्लाह आज कुछ लोगों ने तबर्रा बकना शुरू किया, मादअल्लाह गाली गुलूज करना शुरू किया, हजरत अमीर माविया पर उंगली उठाई। हमने कहा ये हरकतें ना करो, सहाबा सहाबा है। और याद रखना अहले बैत बाद में होते हैं, सहाबी पहले होते हैं। सहाबी उसी को कहते हैं ना कि जो कलमा पढ़कर नबी के चेहरे का दीदार किया हो उसे सहाबी कहते हैं। तो अगर कोई कलमा ना पढ़े तो अहले बैत नहीं हो सकता है। कलमा पढ़ा, नबी का दीदार मिला, सहाबी हो गया। तो पहले दर्जे में सहाबी होता है, दूसरे दर्जे में अहले बैत का ऐलान होता है कि हाँ अब कलमा पढ़ लिया, अब ये मेरे घर वाला है, कलमा पढ़ लिया, ये मेरे नस्ल वाला है। लेकिन अगर कलमा न मिले तो नस्ल से होने के बाद भी फायदा नहीं मिला करता। इसलिए कलमा पहले है और नस्लों का ऐलान बाद में है। तो सहाबियत का दर्जा पहले आता है, अहले बैत का दर्जा बाद में आता है, क्योंकि अहले बैत भी पहले सहाबी है। अहले बैत नस्लों की फजीलत कलमे के बाद शुरू होती है। तो नबी के अहले बैत इसलिए अफजल है कि उनके खून उनके रगों में दौड़ रहे हैं, और सहाबा इसलिए अफजल है कि नबी के रुखे वद्दुहा की चमक सहाबा के दिलों में गर्दिश कर रही है, जिन्होंने दीन के लिए। और एक चंद बाउंड्रीज है उसे सुन लीजिए, फिर तकरीर भी होनी है इंशाअल्लाह। चंद बाउंड्रीज है हजरत। हमने कहा तारीख इस्लाम में कोई ऐसा मोड़ दिखाओ जहां सिर्फ अहले बैत हो, सहाबा ना हो। कोई ऐसा मोड़ दिखाओ जहां सिर्फ अहले बैत हो, सहाबा ना हो। आओ सबसे इब्तिदा से ले लेते हैं ना। सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? तो अब अहले बैत के दीवाने ये कहेंगे कि सबसे पहले कलमा हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने पढ़ा। वो अहले बैत में नंबर 1 पर आते गए। यही ना कहोगे? तो हमने कहा अगर 8-10 साल की उम्र में हजरत मौला अली ने इस्लाम का कलमा पढ़ा, अगर नंबर 1 पर तुम उधर शुमार करोगे तो दूसरी जानिब जवानों में सबसे पहले कलमा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा। तो सहाबा का भी रुतबा इधर से दिखेगा। अगर उधर अहले बैत का कलमा है तो इधर सहाबा में हजरत सिद्दीक़ अकबर का कलमा नंबर 1 पर आ रहा है। कहाँ तलाश करोगे साहब? हर जगह आपको ये उजाले नजर आएंगे। अगर इस्लाम की पहली जंग यानी बद्र के मैदान में अहले बैत का जलवा देखोगे तो उससे कसीर तादाद में सहाबा का जलवा आपको बद्र की धरती पर मिलेगा। और सहाबा ने अपने जान की कुर्बानियां दे करके दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाई। अब वहां से लेकर ओहद, खंदक, तबूक जितने भी गज़वात हुए सब में आपको सहाबा अहले बैत नजर आएंगे। अब आ जाओ बिल्कुल लास्ट में आ जाओ। करबला के रेत पर आप कहोगे कि सिर्फ अहले बैत, मैं कहूंगा काली आंखों से तारीख है न पढ़ना, क्योंकि करबला में सिर्फ अहले बैत नहीं थे। अगर 23 नबी के खानदान से नबी की औलाद ने कुर्बानी दी गए तो 8 नबी के सहाबा भी करबला में शहादत का जाम पी रहे गए। कहाँ भुलाओगे साहब? दीन के 2 मजबूत पिलर, एक सहाबा है, एक अहले बैत है। एक भी पिलर को अगर छोड़ोगे तो दीन कमजोर हो जाएगा। इसलिए अगर 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक सल्तनत को फैला करके इस्लाम का परचम लहराने वाली जात का नाम सहाबा में हजरत उमर का नुमाया किया जाएगा तो उनके ईमान को बचाने वाली जात नंबर 1 पर हुसैन इब्ने अली का ऐलान किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।